हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। जब भी हम जीपीएस की बात करते हैं, गूगल मैप्स की बात करते हैं, तो भाई बोला जाता है कि इसे मत आओ, क्योंकि हम सबको पता है कि जीपीएस के माध्यम से जो लोकेशन दिखाई जाती है वो 100% सही नहीं होती है। कई बार होता है कि सड़क पर खड़े हैं, दिखा रहा है कि आप बिल्डिंग में हैं, मतलब आप समझिए कि आप सड़क पर यहाँ पर हैं और आपकी लोकेशन कहीं और दिखा रहा है। ये ऐसे इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो आज का हमारा आर्टिकल है वो स्पेशली जो है शहरों के लिए ही है, क्योंकि ये समस्या आपको शहरों में ज़्यादा देखने को मिलेगी ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा। अब उसके लिए एक कैनियन इफेक्ट होता है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होता है और क्यों होता है। ये क्लास को आगे बढ़ाएं, पहले हम बात करते हैं भाई, समर एंड सेल चल रहा है। 27 जून तक ये ऑफर हमारा चलने वाला है। यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारा इंग्लिश मीडियम का जो ऑनलाइन मोड में है, दिल्ली सेंटर में यहाँ पर एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, प्रयागराज में भी ओपन हो गए हैं। अब ऑफर की वजह से आपको फीस मात्र 25,000 रुपये मिलने वाली है। 20% हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं लड़कियों के लिए और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। तो नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो क्या बात करें, जीपीएस की वजह से अभी तक जो समस्या हो रही थी गलत लोकेशंस की या एक्यूरेसी थोड़ी सी बहुत या कम होने की, मतलब जहां होते थे उससे जो है 10, 20 या 25 मीटर आपको आसपास मानना पड़ता था कि हम यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, लोकेशन ऐसी हो सकती है। तो ये जो आपका शहरों में जीपीएस झूठ बोल रहा था उस समस्या को खत्म कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च की है और स्मार्ट नेविगेशन बनाया है, स्मार्ट एनवी बनाया है। वो कैसे काम करेगा अभी हम बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि जीपीएस क्या होता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम पे काम करता है। एक बार में 3 से 4 सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से आपकी लोकेशन, शहर की किसी बड़ी बिल्डिंग की लोकेशन, जहाज की लोकेशन, इन सभी के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये आपको 3 प्रकार की जानकारी देते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाने में आपको समय कितना लगेगा। इसी पर काम करता है ये, और इसी को बोलते हैं हम पीएनटी सिस्टम, पोजीशन और नेविगेशन और जो है टाइमिंग। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम जीपीएस नेटवर्क के बारे में। देखो, जब भी आप कुछ भी कहीं की लोकेशन भी सर्च करते हो तो हमेशा याद रखिएगा 3 से 4 सैटेलाइट्स लगातार काम कर रहे होते हैं आपके लिए। अब इसी को हम बढ़ाने वाले हैं। अब ये कैसे बढ़ाएंगे हम आपको भी बताने वाले हैं। तो आपकी सटीक लोकेशन कैसे पता करता है, त्रिकोणी जो है यहाँ पर चीज़ काम करती है और उसके माध्यम से एक साथ 3 से 4 उपग्रह काम करते हैं और सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो 3 से 4, जैसे आप यहाँ पर हैं तो इस सैटेलाइट की जानकारी ले ली, इस सैटेलाइट से भी ले लिया, इस सैटेलाइट से भी ले लिया, इस सैटेलाइट से लेके रिसीवर पहुंचा, फिर आपके पास सारी जानकारी आ जाती है। अब बात करते हैं जीपीएस के जो प्रमुख 3 स्तंभ है। पहला है स्पेस सेगमेंट। ये क्या होता है, अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जो सैटेलाइट्स होते हैं, 24 से अधिक सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे एक जीपीएस सिस्टम में। जैसे जीपीएस हो गया, हमारा नाविक हो गया, वाइडू हो गया, और भी अन्य प्रकार के अलग अलग हैं। सब में जो है मिनिमम 24 उपग्रह आपको देखने को मिलेंगे और 4 हमेशा यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। कंट्रोल सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा है पृथ्वी पर बने ग्राउंड स्टेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसीवर्स वगैरह ये नहीं होंगे तो जानकारी वहाँ से रिसीव होकर के आपके पास कैसे पहुँचेगी। तीसरा होता है यूजर सेगमेंट, जो कि आप हैं, आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन है, कार नेविगेशन सिस्टम, ये जो है चीज़ों को कलेक्ट करके आपको सारी जानकारी देता है। अब बात करते हैं उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं। जो उपग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो है मीडियम जो है अर्थ ऑर्बिट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊंचाई लगभग जो है 20,000 से 20,200 किलोमीटर के आसपास होती है और लगभग 12 घंटे तक आप जो है ट्रैवल करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप समझ गए ना यहाँ पर कहाँ पर है। और जो हमारा ISS होता है इससे थोड़ी सी जो है कम ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अर्बन कैनियंस के बारे में, जिसकी वजह से आपको शहर में सही लोकेशन नहीं दिखती है। आप खड़े हैं रोड पर और दिखा रहा है कि भाई बिल्डिंग के 4थे माले पर आप खड़े, ऐसा क्यों दिखा रहा है। आप फ्लाईओवर के नीचे हैं और फ्लाईओवर के आपको ऊपर दिखा रहा है। ये सब होने का रीज़न यहाँ पर यह होता है कि शहर जो है एक घाटी की तरह काम करते हैं। जैसे नदियों में, जो पहाड़ों में घाटी देखी होगी ना, कि इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में घाटी है, इसका मतलब समझ रहे। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच जब पतली सड़कें होती हैं और आप वहाँ से जो है गुजरते हैं और मैप में जो भी सिग्नल्स होते हैं वो दीवारों के माध्यम से या कांच की दीवारों के माध्यम से बिल्डिंग्स की वजह से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से आपको कई बार जो है क्या देखो लिखा
मल्टीपाथ जो है सिग्नल्स होते हैं, डायरेक्ट सिग्नल्स हमारे यहाँ पर ये हो गए, इसके माध्यम से यहाँ पे मिल रहा है, तो कई बार ये जो है गड़बड़ हो जाता है और उसी समस्या पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो सिग्नल अवेलेबल्स यहाँ पर क्या है, लगातार जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है, अलग अलग जगहों से टकरा रहे हैं और यही रीजन था जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही थी। अब 2026 की जो स्मार्ट नैव तकनीकी है, शायद जो है नॉर्वे ने बनाया है, कमेंट करके बताइएगा मुझे, नॉर्वे या नीदरलैंड में से किसी ने, नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी है उसने मिलके बनाया है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो जो नई चीज़ है हमारी वो कैसे काम करने वाली है। जीपीएस का इन्होंने प्रतिस्थापन नहीं किया है, जीपीएस को और बेहतर तरीके से काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्मार्ट ने वो काम कैसे करता है, पीपीपी और आरटीके। पीपी मतलब है प्रिसाइज पॉइंट पोजीशन और दूसरा है रियल टाइम जो है काइनेटिक। तो उपग्रह त्रुटि सुधार की जाएगी। जो दीवार से टकरा करके सिग्नल्स आपको मिल रहे थे और गड़बड़ हो रहा था उसको ठीक किया जाएगा। वो टकराने के बाद जब आपके पास चीज़ें आएंगी तो आपको दिखाएगा कि भाई जो है आपके आसपास बिल्डिंग वगैरह है, तो वातावरणीय जो त्रुटियां हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। पहले होता था कि आप यहाँ पर है तो एक्यूरेसी चांसेस होते थे कि गूगल आपको यहाँ, सॉरी, जो जीपीएस आपको है यहाँ पे दिखा रहा है तो 10 मीटर तक आसपास का एरिया आप लेके चलते थे कि आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन इसको कम कर दिया गया है। बोला जा रहा है जो ये स्मार्ट नेव है इसको 1 से 2 मीटर तक लेकर के आएगा और भविष्य में ये और भी कम हो जाएगा। तो ये जो है बहुत बेहतर रहने वाला है। इसके अलावा देखो, जीपीएस पहले अकेले काम कर रहा था तो 4 सैटेलाइट्स जो है मैक्सिमम आपको ये सुविधा दे पाते थे, लेकिन अब इसमें जो हम स्मार्ट नेव के बारे में बात कर रहे हैं तो जीपीएस भी होगा, गैलीलियो भी होगा, बाइडू भी होगा, इसके अलावा ग्लोनास भी होगा और हमारा जो है नाविक है उसके बाद वो रीजनल थोड़ा हो जाता है तो उसको इंक्लूड नहीं किया है, जिसके माध्यम से कोई भी मौसम हो, इन्वायरमेंट कैसा भी हो, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग हो, कितनी भी ऊंचाई वाली बिल्डिंग हो, सब जगह आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। तो ये देखो जो है बेहतर रहने वाला है। जो आपको समस्या होती थी ना गूगल मैप्स की वजह से, वो सारी समस्याएं अब ये खत्म होने वाली है। अब कोई भी व्यक्ति जो है बिना बात का पुल से नहीं कूदेगा। देखो आपने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे होंगे कि व्यक्ति जो है जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए जा रहा है, वो बता ही नहीं रहा है कि भाई आगे पुल टूटा हुआ है, आगे पुल बना ही नहीं हुआ है। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए होते हैं इस वजह से एक्सीडेंट, तो ये सारे जो है कम हो पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है जो ड्राइवरलेस कार आने वाले, जैसे टेस्ला है, हमने तो बता दिया डिलीवरी मैन को भैया राइट नहीं लेफ्ट आना, थोड़ा सा गलत दिखाता है गूगल में, लेकिन टेस्ला को कैसे बताएंगे कि भाई जो आप लोकेशन आपको दिखा रहा है वो रोड की नहीं है, वो बिल्डिंग की दिखा रहा है। तो टेस्ला जो हमारी है, या जो कह सकते हैं जो भी ड्राइवरलेस कार्स आने वाली हैं उनकी समस्या जो थी वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो बेहतर रहने वाला है, भविष्य के लिए बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है। एक प्रश्न हमारा है, अर्बन कन्यान इफेक्ट मुख्यतः किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, शहरी बाढ़, जीपीएस सिग्नल की त्रुटि या ध्वनि प्रदूषण। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।